हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 है। 8 अक्टूबर की वर्कशीट है, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। जाना था कि बाबर फरगना में का शासक था, कैसे 12 साल की उम्र में वो शासक बना, फिर वहाँ से अपदस्थ हुआ और धीरे धीरे अपने काबुल को अधिकार किया। राज्य को बढ़ाते बढ़ाते उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की सगद्दी पर बैठा और 1530 में मर गया। 1530 के बाद 1540 और फिर 55-56 में उसका बेटा हुमायूं दिल्ली का शासक बना। हुमायूं के सामने कई सारी समस्याएं आईं। हुमायूं कौन था? आप अक्सर हुमायूं टॉम्ब जाते हैं तो आप देखते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। अब आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा उसकी एक बेगम थी जिनका नाम था बेगा बेगम, उन्होंने बनवाया था, बेगा बेगम। अब हम पढ़ते हैं। मुगलों में क्या था कि जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो राजा होते थे तो राजा के बाद उसका बड़े बेटा उत्तराधिकारी होता था, लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। मुगल और तैमूर वंश की प्रथा ये थी कि बाप के जितने बेटे होंगे सब में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा राजपाट। तो उसका जो जब बाबर मर गया, बीमार था, तो उसका बड़ा बेटा उसका प्रिय था, उसने हुमायूं को वसीयत के अनुसार हुमायूं ने अपने बाप की जायदाद को बांट दिया। उसके बेटे 4 थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। तो जो कामरान था वो हुमायूं का थोड़ा प्रतिद्वंदी था, वो चाहता था कि दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हो जाए। तो उसके कारण से हुमायूं को काफ़ी अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था, कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जब अफ़गानों ने आक्रमण किया तो उसके भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया, जबकि बाप का जो जायदाद में सबका हिस्सा था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों के कारण हुमायूं हार गया और किसी तरीके से जान बचा के ईरान भाग गया। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष वह इमारत की सीढ़ियों से गिरा और लुढ़क करके उसकी मौत हो गई। तो हुमायूं के बारे में था। अब ये जान लेते हैं हुमायूं को हराने वाला अफ़गान शेर शाह सूरी कौन था। तो देखिए, शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद था। उसका पिता जौनपुर का एक छोटे से जगीरदार थे। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक अभी ज़िला है, वहाँ की बात की जा रही है। उसके संरक्षक ने उसे शेर को मारने के कारण उसका नाम शेर खां रख दिया था। एक जो उसका संरक्षक था, उसका एक जो शासक था, उसका वहाँ का सूबेदार था, उसका संरक्षक हुआ करता था फरीद। एक बार उसने उसके क्या बोलते हैं रक्षा करते हुए एक शेर को मार दिया था, इस कारण से उसने इसका नाम शेर खां रख दिया। शेर खां ने साम्राज्य के विस्तार व वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने का बहुत प्रयास किया था। और आपको पता होगा जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, ये शेर शाह सूरी की बनवाई गई थी। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेर शाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेर शाह ने कुछ 1700 सराय बनवाई रास्ते में। जो व्यापारी आने जाने के लिए, इन सब के लिए उसने 1700 सराएँ बनवाई थी, ताकि वहाँ पे लोग रुक सके, व्यापार सही से हो सके। लेकिन 1545 में कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान वह तोपों का निरीक्षण कर रहा था और एक तोप का गोला फट गया, इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो शेर शाह सूरी के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए, आपके सामने क्रियाकलाप है। उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? सहदायाद, ऊपर दिया गया है। आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो आज भी राजनीति में अक्सर यही किया जाता है कि चूँकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो इस तरह से सहदायात की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। आज जैसे भारत में राजनीति में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगली बार प्रधानमंत्री कोई और हो जाएगा, तो यहाँ पे सत्ता बांटने का या उनका कोई राजशाही नहीं है कि उनका शासन या उनकी जो एम्पायर है, साम्राज्य है भारत का, वो बांट दिया जाएगा। तो आजकल ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, सत्य और असत्य का आपको चयन करना है। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया, ये असत्य है। ये क्या है? ये असत्य है। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, ये भी असत्य है, शेर शाह सूरी मरा था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ये बिल्कुल सही है, हुमायूं का बाप बाबर था। तो ये प्रश्नों को भी सत्य असत्य के जो थे हमने उनको सही किया। क्रियाकलाप किए, ये सब करिए और करके अपना जो कंप्लीट वर्कशीट है उसे अपने कक्षा अध्यापक या आपके जो विषय अध्यापक हैं उन तक भेजिए।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम अच्छी अच्छी आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस डालते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों या जो भी जानने वाले लोग हैं, ताकि वो भी इन विषयों को पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकें। धन्यवाद।